मेरी जो पहली 5-6 रील्स थी वो टेस्ट बेस्ड थी क्योंकि मैं वही जानती थी। हर महीने 10 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़े थे, पिछले 7-8 साल में नहीं जुड़े थे। चीजें अब चेंज हो गई, व्यक्ति लड़कियां उनकी आ रही है पावर में, बट जो और नहीं करे दे शुड आल्सो हैव अ सेपरेट अकाउंट कि उनके पास खुद का कैपिटल हो जिसमें थोड़ा सा रिस्क ले। जो वो रिस्क लेगी फेल होगी तभी तो उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा। एक्ट रिच करने की कोशिश करे जबकि वो रिच होते हुए 80% जो वेल्थ है वो टॉप 10% के पास ही है। Hello everyone, today we have with us the finest finance influencers, Neha Nagar. Thank you for joining us. Thank you so much for inviting me. Thank you. And today we are here to do an exclusive interview for Who's That 360 and NDTV Next. So my first question to you, Neha, is आज के टाइम पे जहाँ लोग entertainment choose करते हैं, humor, dance, prank. So how did you choose finance as your content niche? मुझे जो आता था मैंने वही किया। सो आई रेड अ बुक कॉल्ड किकबैक, तो उसमें भी यही मेंशन था कि आप वो करो जिससे आप अच्छे हो, जिससे आप प्यार करते हो, राइट। वो मेरे लिए फाइनेंसिंग कैटेगरी थी जो मैंने अभी तक पढ़ी थी, जब मैंने जॉब किया, बिजनेस किया भी था, इट वाज मोर ओवर इन फाइनेंस भी। और जब कोविड में एवरीवन वाज एट देयर होम, कुछ नया ट्राई कर रहे थे, तो मैंने कुछ नया ट्राई किया कंटेंट क्रिएशन। बट अकेले यूं की कुछ कर रहे तो उसी में कहते जो मुझे आता है एक्चुअली में, तो दैट्स हाउ आई चूज फाइनेंस कैटेगरी। एंड उस वक्त एवरीवन नोज कि कैसे भी आया फिनटेक इंडस्ट्री को हर महीने 10 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़े थे, पिछले 7-8 साल में नहीं जुड़े थे, वो उतने एक साल में जुड़ रहे थे। सो इट वॉज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ऑल्दो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था ये सब हो रहा है। आई जस्ट स्टार्टेड और तब मुझे फिर उसका बेनिफिट मिलता है। So, Neha, जब आपने कंटेंट बनाना शुरू करा, what was there in your mind कि मैं वायरल कंटेंट बनाऊं, and क्या स्ट्रैटेजीज आपने उस टाइम पे अपनाई, and how did you decide on making your content so hit? What was the secret success story? आई थिंक कोई भी कंटेंट वायरल होता है तो नंबर 1 इट इज रिलेटेबल, बस टू वो वैल्यूएबल होता है किसी लिए, तो मैं वैल्यूएबल वाली कैटेगरी खाती हूँ जिससे एजुकेशन होते हैं। और क्योंकि मैं खुद का बिजनेस रन कर रही हूँ, दैट वाज अ टेक्स्ट फॉर्म, तो कोविड में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि भाई जो ITR की डेट एक्सटेंड हुई है तो किन की एक्सटेंड हुई है, जो GST की डेट एक्सटेंड हुई है कैसे हुई है। गवर्नमेंट लेके आई थी MSME पैकेजेस जो वाहन पैकेजेस थे, तो उसमें भी मेरे क्लाइंट्स से स्पेसिफिकली मेरे आसपास के जो लोग थे बहुत कन्फ्यूजन थे कि किसको कम ब्याज दर पर लोन्स मिल रहे हैं, मॉनिटरी पीरियड क्या होता है, कितने महीने का उन्हें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सारी क्वेरीज मेरे आसपास एक्चुअल रियल वर्ल्ड में चल रही थी, तो दैट्स हाउ मैंने सोचा जो आसपास चल रहा है वही मैं क्रिएट करती हूँ। तो मेरी जो पहली 5-6 रील्स थी वो टेस्ट बेस्ड थी क्योंकि मैं वही जानती थी। तो बट थैंकफुली मेरे पास इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि वीडियोज वायरल होती रही, यानी कि वो सही कैटेगरी ऑफ ऑडियंस के पास पहुंची जिसको एक्चुअली में उनकी ज़रूरत थी। तो नंबर 1 आपको वैल्यू तो प्रोवाइड करनी ही है। एंड देन लेटर ऑन बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 5 years, तो मैंने बहुत ज़्यादा इनोवेट करने की कोशिश की अपने कंटेंट को, और अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की कोशिश की है, राइट। तो हो सकता है एक कंटेंट पीस है जो मैंने 5 साल पहले डाला है, वहीं से मैं आज डालूँ तो उसमें ज़मीन आवाज़ का फर्क देख सकते हैं, टर्म्स ऑफ क्वालिटी या क्रिएटिविटी या एफर्ट्स जो मैं डाल रही हूँ उसमें। तो ये बहुत ज़्यादा कैरेजमेंट में स्टेडुएट्स कर रही हूँ, एंड इंडिया में क्रिकेट या एंटरटेनमेंट दो ही कटिंग प्रोसेस भी है, राइट। तो मैंने सेकंड वाला एंटरटेनमेंट का सहारा लिया, जैसे मम्मी लोग करती है ना, पराठे में सब्जी डाल देगी तो सब्जी ही खा दे, तो उसी तरीके से मैंने, क्योंकि फाइनेंस से वेरी दूर है तो लोग फाइनेंस थोड़ा और अच्छे समझे, तो उसमें थोड़ा सा जो उनको चाहिए एंटरटेनमेंट वो भी That is why your channel says Pay Me Finance. यस एक्चुअली। तो जैसे हम तो छोटे थे तो हम को बोलते एक रोटी खानी है, तो मम्मी एक ही रोटी बहुत बड़ी है यार, सो दैट कुछ सेम कॉन्सेप्ट की मम्मी सिखाता वही देगी जो फाइनेंस जिसको लोग बहुत ज़्यादा बुरी को, बट उसको ऐसे पैकेज कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा और कंज्यूमेबल लगे। सो दैट्स व्हाट वर्क, दैट इज व्हाट वर्किंग फॉर मी। आई थिंक कंसिस्टेंसी लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट बिकॉज आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 5 years, तो मैंने ये भी देखा है कि
ब्रेक्स लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे जब ज़रूरत लगी, जितना ज़रूरत लगी 10 दिन 15 दिन मैंने ब्रेक्स भी लिए। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, लेकिन सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सस्टेन करने के लिए अगर आपको ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं या फिर फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी कम करनी पड़ती है, इट इज़ ओके, यू कैन डू इट अंटिल अनलेस कि आप उसमें बने रहो, राइट? ऐसा ना हो कि आप एकदम बर्नआउट हो जाए, you start eating frustrated. Even to get your creative process thinking, and you need to keep taking those breaks. Yes. That is very Yes. okay. So Neha, अगर हम इंडिया की बात करें, girls are often not taught about financial awareness. Even they see as tools. There is no subject for financial literacy. तो even simple things like going to bank, तो आपको अपने ब्रदर को लेके जाना है या फादर को लेके जाना है, हस्बैंड को लेके जाना है. We will don't know that much about financial independence. So इसके अंदर आपको क्या लगता है, where is the problem and what are the suggestions that we can give to our Indian education system? I think women का स्पेसिफिकली अगर बचपन से शेल्टर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि आप सॉफ्ट हो, डेलिकेट हो, तो आपको हम रिस्क से बचाएंगे। तो वो रिस्क से बचाने के चक्कर में हम बिल्कुल भी रिस्क से बचे ही नहीं है। नाउ प्रॉब्लम इज क्योंकि हमें बचपन से तो वैसी कंडीशनिंग मिली है कि हैव टू बी वेरी वेल शेल्टर्ड, पूरा प्रोटेक्टेड रखेंगे, आर्थिक से पहले आपको घर आना है एंड आपको ज़्यादा शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, आपको ज़्यादा धूप हो, गर्मी हो तो घर से बाहर नहीं जाना, आपका भाई चला जाएगा दुकान के सामान लेने के लिए, राइट? तो ये छोटी छोटी चीज़ों से कंडीशनिंग ऐसे हो गई है। तो बहुत सारे एरिया से यहाँ पर बोला गया कि आई चलिएगा, मैंने somehow हमने एक्सेप्ट भी कर लिए और यहाँ ठीक है, the right way to go about it. यस। तो उसकी वजह से हुआ है कि चीज़ें अब चेंज हो गई। लाइक 5 years अगर आप पहले पुराने देखो अभी के, तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। लड़कियाँ भी आ रही है पावर में, ये लड़कियाँ फॉर्म भी कर रही है, बट बिकॉज बचपन से उनकी ऐसी कंडीशनिंग की रही कि दे मतलब वो जॉब करे, ठीक है, पैसे कमाए, ठीक है, लेकिन बचपन से ऐसे सिखाया गया ना कि पैसे तो ठीक है हम लोग संभाल लेंगे, तुम क्यों इतने जिंदगी में बढ़ रही हो। तो अब भी मैं भी जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, जितने लड़के से पूछती हूँ कि आप ऑन कर रहे हो, ठीक है, बट मैंने आज देम कि वेस्ट सर क्या चाहिए मैं यार, मुझे पता है मेरा 1-2 चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना चल रहा है। मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्यों नहीं पता है? अब ब्रदर नहीं लगा है यार। Exactly. तो मैं उससे पूछती थी, तुम क्यों नहीं रिसर्च करती हो? तो मुझसे नहीं पूछती हो क्या, ठीक है ना, मुझे क्या इतना पढ़ना है, इस टाइप का रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज अब हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए एंड देन हम रिस्क टेकिंग तो रहे ही बचपन से ना, हमें रिस्क लेना नहीं कम से पाया। तो उस वजह से ये सारा जो इशू मेकिंग ऑफ फाइनेंशियली लिटरेट नहीं, स्पेशली जो वुमेन है, तो एक तो ये इशू है। एंड देन हमें रोल मॉडल भी बहुत कम दिखे हैं ना इसका, जो स्पेशली वुमेन की बात करें तो टॉप इन्वेस्टर्स में आप 9-10 नाम जो भी 9 सारे मेन के होंगे, और एक डॉली खन्ना, राइट? डॉली खन्ना का नाम आ जाएगा या राधिका आप्टे का नाम आ जाएगा। एक दो जाने का नाम कभी अभी इतने सारे सेटिंग लगाए बिकॉज ऑफ जो वो इंटरव्यूज या पॉडकास्ट कर रही है, उससे सही का नाम इतना ज़्यादा टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था। तो धीरे धीरे शार्क टैंक की वजह से हमारे पास रोल मॉडल तो आए, बट उससे 3-4 साल पहले की बात करें तो हमारे पास रोल मॉडल्स ही नहीं। तो हम किसको देखकर अपने आप को मोटिवेट करेंगे, इन सोचेंगे कि आप ठीक है मैं कर लेती हूँ, राइट? ऑफकोर्स नीड तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वी हैव टू एजुकेट देन कि वी नीड क्यों है, तुम क्यों अपने सो हम, बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट फील करोगी फाइनेंशियली, देन यू बी मोर सिक्योर, मोर कॉन्फिडेंट, मोर हैप्पी। तो जितनी भी आपकी रिलेशनशिप है सब में ही आप फ्लरिश करोगी। सो लाइक यू सेइंग, वो बस इवन अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि वो करी है ना, हस्बैंड या ब्रदर या फादर है, बट आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज। Yes, we can change only by giving the role models now. And इसमें बहुत बड़ा रोल जो किसी का होगा तो वो डेफिनेटली मेन का ही होगा, बिकॉज एट वन मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत पुश करता है डिस्कशन के लिए बीच में। इज कोर फ्रॉम ऑडिटिंग, मैं टैक्सेशन से काफ़ी डिफरेंस है, और बट उन्होंने एक हैबिट बिल्ड की है कि उनका कुछ भी अगर कुछ अटक रहा है, लाइक क्लाइंट का कुछ ऐसे होगा, भले ही मैंने ट्रस्ट ले रही कि नहीं, भले ही मैं हाँ ठीक है आया, बट ही विल टेल यू कि क्या चल रहा है। ही विल आस्क माय ओपिनियन कि तू बता दे बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट। यस नहीं, बट आई वांट टू टेल कि ऐसे हम कॉन्वर्सेशन लेके आ सकते हो हमारे से। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया इन कॉन्वर्सेशंस के लिए, या ऐसे मूवी आए ऐसे कर लेते हैं,
तो धीरे धीरे ठीक है मैं 1-2 साल रही हूँ, ठीक है ना यार मैं अपना देंगी तो अपना देखना, बट इवेंचुअली हमारे अंदर डिस्कशंस की आदत पड़ गई और धीरे धीरे फिर हम बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हर चीज़ को लेकर. But that's a very fortunate case. I have seen families where I have seen husbands tell their wives, "अरे यार तुम्हें तो नहीं पता है, you stay out of." So I've seen situations like that. But that can be changed. No, that can be changed very easily. बस ये है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. Like even if you're not earning, then also you have equal rights. You know? Because if you're taking care of the child, your parents, या पूरे घर का आप देख रहे हो, then also you have equal contributing to the finances as well. बस अगर आप ये सब नहीं संभालोगे, ये सब इधर उधर हो जाएगा तो वो शायद जो मैन है या जो पर्सन है जॉइन कर रहा है वो भी सही से अर्न नहीं कर पाएंगे. Yeah. तो स्ट्रेस होगा, मे बी उसके फाइनेंसेस नफर होंगे. तो वी शुड थोड़ा सा बेस्ट की यार मैं तो गा नहीं रही हूँ तो मैं टाइटल देंगी या फिर मैं एक मेरी पार्ट नहीं ले सकती हूँ. तो वहाँ एक तो हमारी माइंडसेट चेंज होने की ज़रूरत है. इतने कॉन्वर्सेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मे बी जब हम फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन करेंगे तो दिल टेल अस कि आप मनी काइंडेड हो या आपको आता नहीं है, ये बहुत सारे में टैक्स आपको मिल सकते हैं. बट इवेंचुअली जो आप ओवर द ईयर्स अगेन कंपाउंडिंग तो बेनिफिट ये मिल सकते हैं. ओवर द ईयर्स आप हर महीना थोड़ा ट्राई करो तो यू विल सी 2 years later on आप थोड़ा बहुत तो बात कर पाएंगे. तो ऐसे धीरे धीरे चेंजेस हो सकते हैं. वी टॉक अबाउट 3 C's जो हमें पेमेंट को देने पड़ेंगे. नंबर 1 इज कम्युनिटी कि उनके आसपास सबको पूरा चिंबाउटिंग एंड पावर चाहिए. नंबर 2 इज ऑफ कोर्स कोचिंग जो हम यूट्यूब से इजीली ले सकते हैं. यार हर चीज़ पे सब में वो चीज़ लीजिए राइट इंटरनेट पे. एंड देन नंबर 3 इज कैपिटल. जो लोग खुद अर्न कर रहे हैं उनके पास ऑब्वियसली दे हैव, बट जो अर्न नहीं करे दे शुड ऑल्सो हैव अ सेपरेट अकाउंट कि उनके पास खुद तो कैपिटल हो जिसमें थोड़ा सा रिस्क ले सके. जो वो रिस्क लेगी फेल होगी तभी तो उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा. सो वी नीड टू गिव देम दीज 3 C's, then the scenario will change in India. I think that's a very important point, and I think every woman should listen to this, and every man should also listen. You know, I have seen आप बड़े vocal हो on social media platforms, Twitter हो गया, and you know, YouTube and everywhere. So, what do you feel about the education system? Do you think we should introduce something like a financial literacy subject or program, and we should start early for our children? As you know, India हेल्थ में डायबिटीज कैपिटल इंडिया की राइट. तो मुझे लगता है सेम वे वेल्थ में भी इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस राइट. 2000 में 80 बिलियन है 2000 तक, और नाउ वी हैव 190 राइट. 80% जो वेल्थ है वो टॉप 10% के पास इंडिया की राइट. तो ये डिफरेंसेस बढ़ रही है. तो मुझे ऐसा लगता है हेल्थ और वेल्थ दोनों ही कैटेगरीज स्कूल से ही बच्चों को सिखानी चाहिए हमें कि हाउ दे कैन मैनेज. बस हेल्थ में तो हमारा वर्स्ट कंडीशन है और आई थिंक वेल्थ में भी सेम होने वाला है. बिकॉज हमारा जो हाउस होल्ड डेट है यानी कि हम जितना लोन ले रहे हैं वो भी एकदम हाई क्रॉस कर चुका है. पीक टाइम पे GDP के 40% पर है. तो हो क्या रहा है ना, क्योंकि हमारे पास यूपीआई है, होम डिलीवरी है और हमारे पास इंटरनेट है जो सस्ता है कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज के. तो इनकी वजह से हर चीज़ हमें तुरंत अवेलेबल है. लाइक इफ यू वांट टू बाय दिस ड्रेस प्रॉब्लम, सब बिग प्रॉब्लम क्योंकि अगर आप 2000 रुपये का कुछ शॉर्ट खरीदना चाह रहे हो वो भी आपको EMI पे मिल जाए, चाहे आप 20,000 रुपये को सोने दो. तो छोटी से छोटी चीज़ आपको EMI पे मिल रही है और तुरंत मिल रही है. और इम्पल्स परचेसेस के जो चांसेस है वो शॉक अप किए एकदम से 4-5 साल में जो स्टीव डेफिनेटली से. जो मेट्रो सिटीज में हमने कैश रखना बंद कर दिया. डोंट हैव कैश राइट नाउ से State में मतलब I think we are totally cashless, paperless. We have the phone with us which has the Paytm or the UPI app. तो एंड की वजह से हमारे पास में कभी कभी गुस्सा भी आता है कि यार पैसे नहीं है, कुछ तो चेंज होनी चाहिए. I mean, it's a boon, but sometimes it's very irritating also. So whenever you travel आसपास कोई आता है कुछ मांगने तो देखते हैं पर्सन कुछ नहीं करता है यार, वो भी UPI रखते हैं. कोई बात नहीं आया के पास तो I actually but this is a big problem because जो एज ग्रुप है ना 18 से 24 वाला वो सबसे ज़्यादा स्ट्रैप में फंस रहा है. तो आई फॉलोड EMI ना. ऑफ कोर्स EMI में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बट जो ये एज ग्रुप है ना वो इसका सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहा है. बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल, तुरंत के तुरंत मिल जाएगा. डिस्काउंट आपको 50% तक डिस्काउंट इजीली आपको बड़े ब्रांड्स राइट. तो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज शो ऑफ की हमारी सोसाइटी तो ऑलरेडी पहले से थी. हमें
बचपन से आदत है दूसरों के घरों में छापने का, तभी बिग बॉस जैसे जो शोज है वो चल रहे हैं, राइट। और अब रील्स भी क्यों वायरल होती है, लोगों को देखना होता है कि ये द घर कैसा है, राइट। नीचे बैंकर क्या, दे आर नॉट जस्ट वॉकिंग, दे आर नॉट जस्ट वॉचिंग कि They are also judging. दे आर ऑल्सो जजिंग आसपास क्या नए कपड़े क्या पहने, अच्छा मैं भी ये ले सकती हूँ, दिस इज ऑल्सो इंतरा, तो दिया पहना है और फैशन फिट्स ने मैंने तो मैं भी पहन सकती, तो एवरीथिंग हैज बिकम लाइक टक्कर और आपके आगे चाबी, है ना। तो इस वजह से जो एक्सपेंसेस है हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तभी ज़रूरत है कि हम स्कूल टाइप से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए कि क्यों इस शो ऑफ की जो जिंदगी है इससे बचो और अपना जो बेयर मिनिमम है वो आप सीखो, उस पे जीना आप सीखो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So coming to the next question, which is related to children, you know, because आजकल आप भी एक मदर हो and even I'm a mom, so आजकल बच्चे पेरेंट्स बहुत सारा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो स्कूल में उनके फ्रेंड्स के पास है बच्चों को भी वही चाहिए। सो अभी हाउ टू डील विद दिस, उनको कैसे सिखाएं दैट बिकॉज टू लर्न हाउ द सिंपल थिंग्स इन लाइफ एंड नॉट जस्ट रन आफ्टर एवरी सेकंड थिंग दैट इज अवेलेबल। यू सो मेरी बच्ची में बहुत छूट गई, उसने सॉलिड खाना अभी 6 दिन पहले जानती है। सबसे पहला जो मुझे टिप दूसरों से मिला था मदर से, तो मैंने कहा था आपको साथ में बैठ के खाना पड़ेगा तभी वो खाएगी। तो सेम वे अपने एग्जाम्पल के थ्रू उन्हें बताना पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और सबसे पहला जो डिसिप्लिन हम उसे सिखा सकते हैं वो है कि आपको वांट्स और नीड्स में फर्क पता होना चाहिए। वो कैसे सिखाएंगे हम सिखा सकते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग का अमाउंट देके कि आपको इतना सामान लेके हैं और जो पैसा बचता है उसमें से आपको एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मनी अपना आपके पास जो वो देना। तो बच्चे चलेंगे क्या करते हैं कि जो उनके पास पैसे वो सोचते हैं बचा के रखते मेरी बात पिकनिक पे जाएंगे तो इस तरीके से वो सेविंग सीखेंगे तो उनको स्टार्टिंग से कुछ मनी अकाउंट देना चालू पॉकेट मनी लाइक अ पॉकेट मनी। तो पहले से जो कॉन्सेप्ट हमारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं कि पिगी बैंक, तो भले अगर सब कुछ ऑनलाइन हो गया बट वी शुड गिव देम अ पिगी बैंक सो दैट दे गेट entitled. Is there any specific age to give them piggy bank or start pocket money? जब उनको मतलब what is the right age जो हम भी हाँ वो समझ आ जाए? I think 6-7 years is the right age, but before that also because I'm seeing in children कि काफ़ी aware होते हैं आजकल, काफ़ी aware कि क्या चीज़ है सही बस्ती है। इवन अगर आप पार्क में बच्चों को लेके जाते हैं तो थोड़े से बड़े जो बच्चों के लिए 5-6 से पेरियंस की वापस अब सही बात कर रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं है, वो इस फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, उनके पास ये फ़ोन है, ये है वो है, तो उनकी कॉन्वर्सेशन ये मटेरियलिस्टिक हो गई है। एंड एक्चुअली दिस इज मी ऑफ I think everywhere यहाँ सब पेरेंट्स इस फेस से गुजर रहे हैं that you know they don't want their children to become so materialistic at such an early age. और हो रहा है वो है ना, कितना ज़्यादा हो रहा है कि मतलब हर जगह। And then we compare with our generation, हम ये वैसे नहीं तो वो एक चीज़ है जो बच्चों को ऐसे ही करनी। तो स्टार्टिंग से उधर जब प्रेगनेंट होते हैं सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बेस्ट देंगे और बेस्ट देने के चक्कर में आप ओवर स्पेक्ट करते हैं। ये भी जो लाइक ट्राइसाइकिल मैंने खरीदी है हो सकता है वो 1600 की अवेलेबल है, लोग सोचते नहीं 5000 वाली मैंने तो 1600 वाली लेके दिए, ठीक है उसमें बॉन्ड नहीं है स्लाइड की है बट इट्स ओके एटलीस्ट वो बैन ने जो काम है वो तो कर रही है। आई थिंक लाइक यू सेड wants and needs, you wanna buy रखना बड़ा जरूरी है and even we stay chill. ये तो एग्जाम्पल से रीड करेंगे या ग्रॉसरी शॉपिंग कराएंगे तो कुछ अमाउंट देंगे महीने सो दैट वो सेविंग का आदत डाले और जब उनके जेब से वो पैसे जाएंगे तो उनको दर्द भी होना चाहिए, वो फील होना चाहिए कि पैसा जा राइट। तो ऐसे कुछ जो स्टेप्स है वो हम ले सकते हैं वेरी बिगिनिंग से। लाइक अगर आपके बच्चे 1 साल के तभी से चालू कर सकते हैं, उनको दिखाना चीज़ें कि हाउ डज मनी वर्क। और जैसे फिल्म है ना में कि भाई जो पैसे वाले हैं वो तो इविल हो गए और जो गरीब हो गए वो बहुत खुश रहेंगे और बहुत अच्छे लोग होंगे, फनी लोग होंगे। तो इक्वेशन चेंज करने की एक्चुअली ज़रूरत है। तो हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है कि यार जो सेठ जी है पैसे वाले हैं वो जमीनें हड़प के सेठ जी That's a good point. एक्चुअली तो वी हैव टू टीच देम कि भाई नहीं पैसा हड़प के नहीं आता है, आपको बहुत खावा नहीं आप टू अर्न इट, यू नो अर्न इट। तो ये कुछ लेसन्स आप देंगे तो वे भी हमारे बच्चे अच्छी जिंदगी जिएंगे। मे बी लैविश ना हो, मे बी उनके पास सब कुछ हद तक अवेलेबल ना हो, बट दे विल बी हैप्पी विद देम। तो वो एक्चुअली वो चाहिए
बहुत ज़रूरी है, it's very important. Okay, so Neha, you like I said, you have been very vocal on all the platforms. तो कोई ऐसे tips या suggestions to our government? देखे हैं मैंने आपके news. So how can the government improve or move towards the betterment? Like you said, there is a lot of disparity between the rich and the poor. वो कैसे मतलब कर सकते हैं? आई थिंक फर्स्ट चीज तो हमें खुद करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो फैन बन जाते हैं गवर्नमेंट के, है ना, प्रो बन जाते हैं। तो वो चीज होने की जरूरत है हमें गवर्नमेंट को या जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे सिर्फ एक अपना एम्प्लॉय समझना चाहिए कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, बिकॉज हम टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, विच इज़ 0.5%, लाइक हाईएस्ट में जाता है हमारा टैक्स। तो हमें सोचना चाहिए कि वो हमारा सिर्फ एक एम्प्लॉय है, उसके फैन नहीं है, जो इवेंचुअली हो रहा है। आजकल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन देखो मेरे बच्चों के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ऐसे ही जबकि उन्हें रियल जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है कि हम एक्चुअली जाने कि कर क्या रही है यार, क्या स्कीम्स है। लाइक आई कैन टेल एनीवन कि भाई कुछ नहीं आपके लिए, क्यों नहीं है कुछ नहीं, चलो ढूंढ के देख। तो देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको पता लग जाएगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पता लग जाएगा कि स्पेसिफिक अगर आप निमित्त हैं तो आपके लिए क्या क्या स्कीम्स अभी अवेलेबल है। अगर आप फोन रेज हैं तो क्या स्कीम्स आपके लिए अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की स्कीम्स वगैरह, और लोग उनका जो अवेल करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लोगों को एक तो पता नहीं है, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट भी है। बट बिफोर वी पॉइंट आउट टू गवर्नमेंट की वे ऐसे करो वैसे करो, ऑफ कोर्स आई एम पुटिंग द इकोनॉमिस्ट, बट आई एज अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर व्हाट आई ट्राई टू डू इसकी जो ऑलरेडी अवेलेबल है पहले उनका मैं लोगों को बता दूं कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, इसका आप बेनिफिट अवेल कर सकते। आगे है वो जितनी स्कीम्स हैं या जो भी फाइनेंशियल स्कीम्स है वो मैंने वो बस सिंप्लीफाई कर सकती है, बिकॉज आई नो अ प्रोसीजर, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल या बच्चे हो जो सोचते हैं कि भाई पैसे नहीं है, पैसे हो तो वीडियो एडिटिंग सीख लेता, पैसे हो तो मैं ये सीख लेता, जबकि गवर्नमेंट की स्किल इंडिया के बहुत सारे सेंटर्स है जहाँ पर आप सीख सकते हो। मेरे एक फ्रेंड ने खुद सीखा है, उसके थ्रू ही वो एक अच्छा करियर बना पाई है। तो आई थिंक पहले जो यंगस्टर्स हैं उनको वो पॉलिटिकल जो डिबेट्स है उससे निकल कर अपने आप को स्टे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है वेल्थ इनइक्वालिटी को लेकर, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर। 10% उनके पास 80% वेल्थ एंड सेम वो सिर्फ इनकम वाला लेवल, ठीक है, टॉप 1% ही वीक है, तो वो मतलब 80% में इंडिया है बाकी वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है ना। और जैसे कोविड वाले के टाइम पे भी 3 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन में चले गए थे। तो ये जो चीज़ें हो रही है मे बी बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने वो बट हम उनको वे कर पा रहे। तो एजुकेशन की तो 100% हमें ज़रूरत है। एंड देन जो टैक्स सिस्टम है वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट, बट टैक्स सिस्टम सच में ही हमारा एक पनिशमेंट की तरह है, जहाँ पर 8 करोड़ लोग 136 करोड़ जनता है हमारी, सिर्फ 8 करोड़ लोग ही टैक्स भर रहे हैं। उनमें से जो ज़्यादा लोग टैक्स भर रहे हैं डेट इज सेंट्रल वाले लोग, और वो अपना टैक्स बचा भी नहीं सकते हैं। ATC में कितना डिडक्शन मिल जाता है, मेरे से क्या ही और जो कॉर्पोरेट है या जो बड़े बिजनेसमैन है वो किसी तरीके से टैक्स बचा ही लेते हैं टिंडम लगा कर, है ना। बट जो अल्टीमेटली टैक्स जो भर रहा है वो है हमारा सैलरी क्लास, और उनके पास वो फैसिलिटीज भी नहीं है ना। कौन सैलरी क्लास है जो 45% तक टैक्स दे रहा है और वो फिर गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज या उन्हें पढ़ा रहा है, राइट। क्योंकि उस लेवल की हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है। मैं जहाँ रहती हूँ वो एक अच्छी सोसाइटी है, बट उससे जस्ट थोड़ा सा ही बाहर निकल के गड्ढे हैं, वो इतने टाइम से 5-6 साल से गड्ढे वो भर ही नहीं रहे, राइट। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो हमारे आसपास है, ऑफ कोर्स इन सब पे वर्क आउट करने चाहिए। Let's hope the new government that comes in is. Okay, so the last question, coming back to content creators, what are the suggestions that you want to give to content creators to rightly handle their money? Because उनको भी नहीं पता है कि कैसे अपने finances manage करें, बना तो रहे सब content. You know what's interesting? Or I get calls from content creators जो earning huge money, huge money. I also know but were earning money, but पता से नहीं cash. Yup, sitting So they don't know actually nothing. मैंने कहा ठीक है भाई तो 1 साल से कमा रहा है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड में realize that.
बट नो दे वांटेड कि पहले मैं श्योर हो जाऊँ हर चीज़ को देख रहे थे इन्वेस्ट, तो वो काफ़ी टाइम तक रहेगी। अपने टाइम तक दे सिट ऑन कैश एक 1 साल 2 साल, उसके बाद दे विल थिंक कि हाँ ठीक है अब इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन दे विल hear from friends and families who are going to फाइनेंशियल प्लान जो सर्टिफाइड हो, तो उनके पास जाने की वजह फिर भी वो फैमिली और फ्रेंड्स के सुनते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो क्रिएटर्स है वो कर रहे हैं और ये खुलेआम कर रहे हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े और जो ये डायरेक्टली उनके रिलेटेड नहीं है, बट वो शो ऑफ जो कर रहे हैं ना, लाइक चीज़ों को रेंट पे ले और शो ऑफ करते हैं कि हम 6 पानी दे देते, तो एटलीस्ट ऑडियंस को बता तो दो हाँ कि रेंट पे ही हो। उससे जो गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना, तो लोग भी ट्राई करते हैं कि फिर वो एक्ट रिच करने की कोशिश करें जबकि वो रिच होते नहीं। तो कोई गलत इंस्पिरेशन जान, राइट, इफ यू आर रेंटिंग एंड आफ्टर देन यू शुड टेल देम कि अब मैं रेंट के इतने सारे आउटलेट, तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये जो मिस्टेक्स है ये मे बी हमारे रीडिंग नहीं है, बट बिकॉज वी आर इन्फ्लुएंसर्स, वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, सो वी मे इम्पैक्ट पीपल, so we have to be very sure about what is yes people. Okay, so thank you so much for talking to us, Neha. I'm sure the audience will love this conversation. So thank you so much.